ये मुद्दा है एक पायलट और मैं एक और एयर होस्टेस हूँ, तो हम दोनों साथ में काम करते थे। उसने मुझे प्रॉमिस किया, सेम कंपनी में हम लोग थे, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम अपनी डिवोर्स करो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा थी, तभी इसने मुझे कांटेक्ट किया। फिर मैंने डिवोर्स कर लिया, तो करो हम शादी करेंगे और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे। तो ठीक है, जब मैंने डिवोर्स इनिशिएट कर लिया, फिर मुझे बोलता है कि मैं मैरिड हूँ, आई वॉज मैरिड बट नाउ आई एम सेपरेटेड, और ये सब बोल के फिर हमारे बीच में इस चीज़ में आर्ग्यूमेंट्स हुए। एंड देन उसके बाद फिर यही सब चीज़ें हुई। मैम साथ में तो हमें 2023 से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, बट हम लोग जानते हैं ऑलरेडी पहले से हैं, पहले सेम कंपनी में काम करते थे। बट ये रिलेशनशिप वाला सीन 2023 से स्टार्ट हुआ है। तो उन्होंने नहीं बताया? उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मैरिड है, और मैं ऑलरेडी मैरिड, डिवोर्स करूँ, हम शादी करेंगे एक रिलेशनशिप में नॉर्मली जैसे, और साथ में फ्लाइट करते थे। तो यही सब चीज़ें थी। फिर जब मुझे पता चला दैट ही इज़ मैरिड, तो मैंने क्लोज़ करने की कोशिश की, बट मुझे नहीं रहना। ये सब चीज़ें हुई थी। ये क्लोज़ करने के लिए फिर हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। 29 अप्रैल को इसने मुझे बोला लेट्स मीट और सॉर्ट इट आउट, ख़त्म करते हैं। मेरा तो इंटेंशन था कि मुझे ख़त्म ही करना है, बट इसने एक्चुअली ख़त्म ना करके इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। और उस दिन इसने मुझे ब्लैकमेल किया है। मेरी कुछ वीडियोज़ इसके पास थी, इसने मुझे बनाई उस दिन, और मुझे बोला अगर तुम बाहर जाओगी, कुछ भी करोगी। इस चीज़ का मैंने क्वेश्चन रेज़ किया, मतलब अपनी आवाज़ रेज़ किया, रेज़ माई वॉइस किया, आई विल डू, मैं पुलिस में जाऊँगी, कंप्लेन करूँगी दैट यू डिड रॉन्ग विद मी। बट ही सेड नो, यू कैन नॉट डू इट, और मैं तुम्हारी फैमिली को ये सब भेजूंगा, लीक कर दूंगा। एंड देन उसके बाद आई गॉट स्कैर्ड एंड ही इज़ ब्लैकमेलिंग मी विद दिस वीडियोज़। ये सब चीज़ पुलिस कंप्लेन मैंने की थी 23 लास्ट आई थिंक 23 ऑफ दिस मंथ, लास्ट मंथ। हाँ, तो उसके बाद पुलिस ने एक्चुअली कोई ठीक से हेल्प नहीं की। बाकी डीसीपी मैम से मैं मिली हूँ, जो हायर लेवल की पुलिस है, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, बट लोअर लेवल सब इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं मीडिया के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे बस इस चीज़ में जस्टिस मिले, क्योंकि मेरे साथ आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये एक्स हैंडल वॉइस ऑफ उम्मा के अकाउंट से पोस्ट की गई है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा, ये एक मुसलमान लड़की है, एयर होस्टेस है और पायलट से इसका हिसाब किताब शुरू हुआ। और हैरत की बात यह है कि ये शादीशुदा थी, और फिर भी इसने ऐसी हरकत करना शुरू कर दी। और वो बंदा भी शादीशुदा था, और उसने इसको आश्वासन दिया, ये यकीन दिलाया कि तू अपने पति से तलाक ले ले और हम दोनों फिर बढ़िया सी लाइफ जिएंगे। जिससे इसका अफेयर चल रहा था, जो हिंदू इसका बॉयफ्रेंड था, उसने इसको यकीन दिलाया और इसने तलाक भी ले ली। जब तलाक ले ली तो इसने शादी करने का दबाव बनाया। तो उसने कहा जी मैं तो मैरिड हूं, और उसने इसको ये बात छुपाई इससे, लड़की से, मैं मैरिड हूं, और उसने बताया कि मैं सिंगल हूं। जब इसको पता चला कि ये मैरिड है, तो इसने सारा मामला ख़त्म करने की कोशिश की। और जब इसने कहा कि सारी चीज़ जो हमारे दरमियान चले इसको ख़त्म करो, तो इन्होंने क्या काम करा, इसके जो बॉयफ्रेंड था उसने क्या काम करा, जैसा कि इसके बयान के मुताबिक आप जान भी सकते हैं कि उसने इसकी वीडियो या फ़ोटो वगैरह जो पर्सनल हो, वो जो इनकी मुलाकात हुई हो तन्हाई में, वो बना ली थी। तो उसको लेकर वो ब्लैकमेल करने लगा। अब ज़रा सोचिएगा कि कहाँ इस्लाम है, कहाँ इस्लाम की तालीम है, और कहाँ ये इस मुस्लिम लड़की के करतूत है। इसीलिए हमारे मजहब इस्लाम में इस बात पर फोर्स किया गया है कि लड़कियों को, औरतों को बगैर किसी सख्त ज़रूरत के घर से बाहर न भेजा जाए। क्यों? देखो, इस गए गुजरे माहौल में और हालात में लड़कियों की ज़िंदगी सेफ रहना और उनकी हिफाजत रहना, ये कितना मुश्किल काम होता चला जा रहा है। अभी आपको पता होगा शायद, हरिद्वार में धनपुरा गांव में एक मुस्लिम लड़की का कई लड़कों ने गैंगरेप किया मिलकर, और गोदी मीडिया की स्क्रीन से वो खबर गायब है। अगर यही सब कुछ करने वाले, अल्लाह ना करे, मुस्लिम लड़के होते, तो उनके घरों की जो छत है ना, उनकी भी नपाई हो गई होती, समझे, और पता नहीं क्या क्या हो गया होता। और सोशल मीडिया पर यह सुर्खियों में चल रही होती खबरें, और इस पर लव जिहाद का लेवल चढ़ाया जा रहा होता। अब इस पर भगवा लव ट्रैप का लेवल क्यों नहीं चढ़ा रहे? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और लड़की के बयान के मुताबिक देखिए, आपके जो निचले स्तर का प्रशासन है वो उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। जब उसने ऊपर आवाज उठाई तो ऊपर से उसको उम्मीद लगी कि हाँ मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मैं ये बता रहा था कि मजहब इस्लाम ने इसीलिए कहा है कि बेटी है तो बाप कमा कर खिलाए, बहन है तो भाई कमा कर खिलाए, बीवी है तो शौहर उसकी जरूरियात को पूरा करे।
घर में उसको रखो, जो घर में उसकी इज्जत सैफ है वो बाहर नहीं है, जो उसकी घर में इज्जत अदब एहतराम है वो बाहर नहीं है। आपके घर का सोना हीरे जवाहरात कितनी हिफाजत से रखते हैं, अगर उसको ऐसे ही सड़कों पर डाल दें तो चोर डाकू उसको उठाकर ले जाएंगे। ऐसे ही लड़कियों की इज्जतों के डाकू आपको अब हर इलाके में मिल जाएंगे। अगर उसको इस तरीके से भेजा जाता है तो फिर उसकी इज्जत इसी तरीके से नीलाम हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि मुस्लिम शोहर है, अच्छा खासा घर बसा हुआ है और उससे तलाक ले ली, और जिसके चक्कर में तलाक ली वो मैरिड है और फिर उसने भी नहीं रखा, इधर से भी गई उधर से भी गई और इस्लाम मजहब से भी गई, इधर की भी रह रही उधर की भी ना रही, ना खुदा मिला ना विसाल सलाम, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का रहा, कुछ भी नहीं मिला और दोनों तरफ से तीनों तरफ से हाथ खाली हो गए और तनहा अब खड़ी है और कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है और देगा भी कोई नहीं साथ। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि आजकल मुस्लिम लड़कियां ऐसी अंधी हो जाती हैं, ऐसा अंधविश्वास कर लेती हैं कुछ ऐसे हवस के पुजारियों पर जो जिस्म के भूखे होते हैं और वो जिस्म से खिलवाड़ करते हैं। जब उनका दिल भर जाता है तो फिर ऐसे मैटर सामने आते हैं, और जब तक दिल नहीं भरा होता है, जब तक उनके हवस पूरी नहीं होती, जब तक वो ऐसा यकीन दिलाते रहते हैं कि मैं तो सच्चा प्यार करता हूं, मैं तो अच्छा प्यार करता हूं। वो कुछ सच्चा पच्चा प्यार नहीं होता, वो जिस्म की भूख होती है, वो हवस की भूख होती है। जब खत्म हो जाती है तो फिर ये होता है जो आपने देख लिया। तो आपसे गुजारिश है कि एक तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुस्लिम लड़कियों को कुछ होश आए और वो अपनी इज्जत अपने फ्यूचर की वो हिफाजत करें और उसकी निगरानी करें। और दूसरा ये कि मुस्लिम लड़कियों के ताल्लुक से इस्लामी जिंदगी कैसे उनको आ जाए, ईमान पर कैसे जिंदगी गुजारें, इसकी मेहनत भी करें जहां कहीं भी हैं अपने अपने इलाकों में, और गौर फिक्र भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।